हेलो दोस्तों, आपके परेशान है पढ़ाई से? आपको क्या समझ में नहीं आता? रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, जम्बल्ड वर्ड्स जिसको बोलते हैं, कॉन्सेप्ट, टेक्निक्स एंड एग्जांपल्स आपको समझ में नहीं आता, आप सीखना चाहते हैं? आपके क्लास 9 और 10 पे पढ़ते हैं तो यही वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी ग्रामर का टॉपिक जो होता है ना, ये क्लास 9 और 10 की, ये आपकी इसलिए दिए जाते हैं कि आप लोग ये सीख सके, जान सके। और ग्रामर के टोटल आपको इतने सालों तक क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक के आपने जो ग्रामर सीखा है उसके बारे में टोटल नॉलेज के लिए यहाँ पर आपको ये ग्रामर के क्वेश्चंस दिए जाते। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो सेंटेंस होता है वो सेंटेंस जो है उसका स्ट्रक्चर जो है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर उसका आपको याद रखना है। बिना स्ट्रक्चर के, बिना कोई स्ट्रक्चर के आप नहीं जान सकते। तो ये देखिए, पहले हम लोगों को मालूम है कि असर्टिव होता है, इंटरोगेटिव होता है, उसके बाद क्या आता है इंपेरेटिव, उसके बाद ऑप्टेटिव एंड देन लास्ट एक्सक्लेमेटरी। तो ये जो असर्टिव है, असर्टिव का भी एक स्ट्रक्चर होता है। क्या स्ट्रक्चर है आपका असर्टिव का? जैसे असर्टिव का स्ट्रक्चर क्या है, देखिए ध्यान से देखिए क्या स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस अदर पार्ट्स प्लस ऑब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस अदर पार्ट प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में ये थोड़ा सा उलट हो जाता है। WH वर्ड बैठता है पहले या फिर वर्ब बैठेगा। कौन सा वर्ब? हेल्पिंग वर्ब। तो उसके बाद सब्जेक्ट बैठता है, उसके बाद अदर पार्ट्स बैठते हैं और उसके बाद जाके जो पार्ट्स बैठना था वो बैठने के बाद आपका क्वेश्चन मार्क लगता है। इंपेरेटिव में क्या है? सेम एज असर्टिव, बट इसमें यहाँ पर पहले क्या हो जाएगा, रिक्वेस्ट। इंपेरेटिव वाला जो वर्ड होते हैं, जैसे रिक्वेस्ट हो गया, हाँ रिक्वेस्ट हो गया, तो ये रिक्वेस्ट हो गया, एडवाइस हो गया, कमांड हो गया, ऐसे करके आपका जितना भी है सारे इंपेरेटिव वाला यहाँ पर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये बेसिक जो स्ट्रक्चर से ये रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, जिसके द्वारा आप रीअरेंजिंग करके क्या कर सकते हैं, एक सुंदर एक सेंटेंस बना सकते हैं। उसके लिए जरूरी है, आपको ये स्ट्रक्चर जानना जरूरी है। आपको ये स्ट्रक्चर जानना जरूरी है। बिना ये स्ट्रक्चर जाने आप इसको नहीं कर सकते। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लिया जाए। देखिए यहाँ पर पहला जो आपका जो क्वेश्चन दिया गया है, देखिए इसमें क्या है, ऑफ मैनकाइंड। ऑफ मैनकाइंड पहले अर्थ समझ लीजिए। ऑफ मैनकाइंड, फिर दिया है रीडिंग इज, पढ़ाई, फिर वन ऑफ प्लेजर्स द ग्रेटेस्ट। तो क्या बोलेंगे आप यहाँ पर? देखिए मुझे जो समझ में आता है, पहले क्या बैठेगा, हम लोगों ने क्या सब्जेक्ट पहले बैठेगा। तो सब्जेक्ट जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन। तो पर नाउन या प्रोनाउन में देखिए टेंशन क्यों लेना है, नाउन और प्रोनाउन देखिए ढूंढिए यहाँ पर। ऑफ मैनकाइंड, रीडिंग इज, वन ऑफ प्लेजर्स द ग्रेटेस्ट। नाउन है क्या यहाँ पर? नहीं है ना? अच्छा, नाउन है। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर रीडिंग इज, यहाँ पर रीडिंग। आप बोलेंगे भैया ये क्या है, ये तो वर्ब है ना, वर्ब है ये, हाँ वर्ब है, हाँ राइट है, वर्ब है। लेकिन इस वर्ब के साथ देखिए क्या है, ये वर्ब जो है ना, ये नाउन के जैसे भी काम कर रहा है ना। तो जब कोई वर्ब नाउन जैसे काम करे उसको हम क्या बोलते हैं ग्रामर में? एक अलग टॉपिक पे हम जा रहे हैं अभी ग्रामर पे। इसको क्या बोलते हैं? जीरान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरान, यानी कि वर्बल नाउन। क्या है? वर्बल नाउन। तो वर्बल नाउन है रीडिंग, पढ़ाई। तो जैसे वर्बल नाउन के बारे में बोले तो फिर एग्जांपल एक दे देते हैं यहाँ पर। जैसे रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ। ये इसका आंसर नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को ग्रामर एक के साथ एक रिलेटेड है ये सिखाने के लिए यहाँ पर दिखा रहा हूँ। देखिए रनिंग जो खुद है ना, खुद एक वर्ब है, लेकिन यहाँ पर रनिंग कैसे यूज हुआ है? रनिंग दौड़ना यहाँ पर यूज हुआ है एज ए नाउन। ठीक है, एज ए नाउन यूज हुआ है ये। तो जिस वजह से ये क्या हो गया, एक वर्बल नाउन हो गया। तो इस सेंटेंस में रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ, दौड़ना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है,
तो यहाँ पर देखिए ये एक वर्बल नाउन है। जो भी है हम इसको एक साइड में करके रखते हैं, ये हमारे लिए अभी नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है, अभी जरूरी नहीं है। लेकिन अभी जो जरूरी है ऑफ मैनकाइंड, क्या है ऑफ मैनकाइंड, मतलब इंसानियत के लिए, हाँ ठीक है, इंसान के अच्छे के लिए। रीडिंग इज पढ़ाई, वन ऑफ एक, बहुत सारे में से एक। प्लेजर्स, प्लेजर मतलब क्या है, आरामदायक चीज, हाँ मजेदार चीज। द ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा। तो यहाँ पर सबसे बड़ा हम क्या करेंगे, रीडिंग इज पहले लिखते हैं, रीडिंग इज, रीडिंग इज को 1 नंबर देते हैं, 1 नंबर 1। तो रीडिंग इज भैया देखिए यहाँ पर रीडिंग इज में क्या है, इज क्या है, इज है हमारा हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन। तो हेल्पिंग सब्जेक्ट बैठ गया, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो गया। अभी क्या आएगा, मेन वर्ब जो है। तो यहाँ पर रीडिंग इज, यहाँ पर पहले मेन वर्ब से पहले क्या बचाएंगे, वन ऑफ, वन ऑफ, वन ऑफ 2 नंबर, ठीक है, वन ऑफ। द ग्रेटेस्ट, द ग्रेटेस्ट मेन वर्ब है यहाँ पर, नहीं है ना, तो पहले मेन वर्ब बैठ गया है यहाँ पर रीडिंग। रीडिंग इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, क्या होगा, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेजर्स, प्लेजर्स आराम, ग्रेटेस्ट हो गया 3 नंबर, प्लेजर्स हो जाएगा 4। तो प्लेजर्स ऑफ क्या, ऑफ मैनकाइंड मतलब मानव सभ्यता के, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, देखिए पढ़ाई जो है, रीडिंग इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेजर्स ऑफ मैनकाइंड, मतलब इंसान के सभ्यता में सबसे अच्छा, मजेदार, आरामदायक चीज, सबसे बढ़िया चीज क्या है, पढ़ाई। ग्रेटेस्ट प्लेजर्स ऑफ मैनकाइंड, प्लेजर्स का मतलब है आराम, यहाँ पर सबसे अच्छा आराम कौन सा है, पढ़ाई, ठीक है। तो पहले आपको ये एज्यूम करना है हर एक पार्ट का जो है ना, ये 1 2 3 4 5 मैंने जो नंबर लिखा है, इसके अनुसार हर एक पार्ट का मीनिंग पहले अपने दिमाग में बिठाना है, और उसके बाद क्या करना है, इन सभी को जोड़ के एक सही अर्थ वाला, हिंदी में एक मीनिंग वाला एक शब्दों को जोड़ के एक सेंटेंस, वाक्य बनाना है। उस वाक्य को फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देना है, एक के बाद एक। देखिए प्रैक्टिस करने से कोई भी चीज आपका परफेक्ट हो जाएगा। तो हम दूसरे चीज पे जाते हैं, दूसरे लाइन पे जाते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर, वी, वी देखिए, वी क्या है, ये वी प्रोनाउन है, ठीक है, वेरी गुड, प्रोनाउन मिल गया यहाँ पर। वी एंजॉय, 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 द एंजॉय मतलब जो हमें मजेदार लगता है, अच्छा लगता है। We enjoy the much more borrowed ones, much more मतलब उससे भी ज्यादा, much more। उसके बाद borrowed ones मतलब क्या है, borrow करना मतलब क्या है, किसी से उधारी पे लेना, उधारी पे लेना। borrowed ones मतलब उधारी पे लिया हुआ चीज। our own books हमारे खुद के बुक, किताबें। reading पढ़ाई, then था। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, we पहला नंबर 1, we enjoy रीडिंग। यहाँ पर रीडिंग देखिए, एंजॉय हो गया, वी एंजॉय रीडिंग 3 नंबर, वी एंजॉय रीडिंग, रीडिंग द हो गया यहाँ पर आर्टिकल 4 नंबर, वी एंजॉय द रीडिंग, वी एंजॉय रीडिंग द बोरोड वंस 5 नंबर, बोरोड वंस। हम क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं, मतलब हमें मजा लगता है। मजा किस में आता है कि दूसरे से लिया हुआ चीज जो है ना, बोरोड वंस। वी एंजॉय रीडिंग मच, सॉरी यहाँ पर हो गया, वी एंजॉय रीडिंग, वी एंजॉय थोड़ा सा गलत हुआ है। तो देखिए पर क्या है, we enjoy reading मेरा reading उसके बाद much more reading much more, the borrowed ones, then हो जाएगा यहाँ पर 7 नंबर, then our own books पहले ऐसे मिला, ये यानी कि मतलब क्या निकल के आया, we enjoy हम मजा करते हैं, क्या मजा करते हैं, पढ़ना। किसमें मजा लगता है हमें, पढ़ना किसमें,
वी एंजॉय रीडिंग मच मोर द बोरोड वंस, दूसरे से ली हुई किताबें पढ़ना हमें सबसे अच्छा लगता है देन किसके मुकाबले, देन आवर ओन बुक्स, हमारे खुद की किताब। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे किताबों से, वी एंजॉय। तो 3 नंबर कौन सा है, रीडिंग। 4 नंबर क्या है, मच मोर। द borrowed ones, then our own books। ठीक है, समझ में आ गया ये सेंटेंस, ओके फाइन। तो अभी आ जाते हैं हम लोग तीसरे, बुक किताब, केयरफुली मतलब ये क्या है, केयरफुली ये ध्यान से केयरफुली मतलब क्या है, ध्यान से। मस्ट बी ऑफ कोर्स करना है, क्या करना है, वी बोरोड ट्रीटेड। तो यहां पर क्या होगा, देखिए यहां पर क्या होगा, ए बोरोड पहले आएगा, नंबर 1 ए बोरोड, मैं नंबर 1 देता है, ए बोरोड बुक ए बोरो किया था हमने, बोरो मतलब लिया था, किससे क्या लिया था, बुक लिया था, ए बोरोड बुक मस्ट बी 3 नंबर, मस्ट बी ए बोरोड बुक मस्ट बी ट्रीटेड हो गया 4 नंबर, ट्रीटेड 4 नंबर, उसके बाद विथ 5 नंबर, ट्रीटेड 4 नंबर, विथ 5 नंबर, केयरफुली हो गया 6 नंबर, मतलब ध्यान से क्या करना है, हमको बुक को ट्रीट करना है, उसको सही ढंग से हमें रखना है। तो क्या लिखेंगे यहां पर, ए बोरोड बुक मस्ट बी treated with carefully। ठीक है, मतलब एक किसी से उधार किया हुआ बुक हमें ध्यान से रखना है। ठीक है, यहाँ पर है बुक एफ्रेड ऑफ मतलब डरना, यू शुड तुम्हें चाहिए, राइटिंग नोट्स ऑन लिखना नोट्स, नॉट बी नहीं, योर ओन। तो क्या करना है, पहले हम देखते हैं बुक है यहाँ पर एक नाउन हो गया, हाँ, तो यहाँ पर यू शुड, तो यू शुड को मुझे लगता है कि ये 1 नंबर होगा, यू शुड एफ्रेड ऑफ 2 नंबर में देता हूँ, राइटिंग नोट्स ऑन, यू शुड एफ्रेड ऑफ राइटिंग नोट्स ऑन 3 नंबर, ऑन यू शुड नॉट बी होगा, यहाँ पर गलती हो गया, यू शुड नॉट बी afraid of writing notes on 4 नंबर, you should not be afraid of writing notes on your own book। देखिए बुक यहाँ पर लास्ट पे आ गया, तो मतलब क्या है कि तुम्हें अपने खुद की बुक पे लिखने से डरना नहीं चाहिए। तो you should not be afraid of writing notes on your own book। ठीक है, तुम्हें अपने किताब में लिखने से डरना नहीं चाहिए। फिर 5वां जो हमारा जो क्वेश्चन आता है, 5वां क्वेश्चन पे क्या लिखा है, शुड बिगिन शुरू करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, शुड बिगिन 1 किसी एक को, ए प्राइवेट लाइब्रेरी खुद के एक लाइब्रेरी, वंस यूथ अपने यौवन में, बिल्डिंग शुरू बनाना, इन। तो यहाँ पर क्या है 1 तो
हमें मुझे लगता है कि एक नंबर होगा वन शुड बिगिन, 2 नंबर वन शुड बिगिन। बिल्डिंग हो गया 3 नंबर बिल्डिंग। ए प्राइवेट लाइब्रेरी 4 नंबर। इन वंस 5 नंबर, इन 5 नंबर, वंस यूथ 6 नंबर। मतलब इस सेंटेंस को लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, वन शुड बिगिन क्या है, बिगिन क्या, बिल्डिंग बिल्डिंग। उसके बाद बिल्डिंग के बाद क्या आता है 4 नंबर, ए प्राइवेट लाइब्रेरी। ए प्राइवेट लाइब्रेरी, LIBRARY लाइब्रेरी, सॉरी लाइब्रेरी। इन वंस यूथ, इन वंस वैनी एपोस्ट्रोफ एस यूथ, YOUTH। मतलब किसी एक को क्या करना चाहिए, अपने यौवन काल में लाइब्रेरी बनाना शुरू कर देना चाहिए। ओके, ये सारे जो क्वेश्चंस थे ना, ये पहले 2019 में बोर्ड के क्वेश्चन पेपर पे आया है एक सेट पे। ठीक है, कौन से ईयर पे, 2019 पे, CBSE बोर्ड पे। Hello from above.